Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. तो हमने क्लास 7th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हर एक क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें उसने क्या पूछा है, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने में हमें पता है कि हमें साइन यूज करने होते हैं कि बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, ठीक है। तो सेम वही वाला स्टेप करेंगे हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ऐसे ही किया था कि हमने उसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया था। तो सबसे पहले हमने करना है इन डिनोमिनेटर्स के का हमने क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या है, एक 7 और एक 5। दोनों नहीं जा रहे किसी पे, हम पहले 5 पे कर देते हैं। 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। 7 5 जा 35। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 35। तो अब हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, जो हमारा एलसीएम आया। इसको अलग अलग राइट कर लेते हैं, 2/7 और यहाँ पर कर लेते हैं 2/5। इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर क्या हमने किसके इक्वल करना है, हमारा जो एलसीएम आया 35 हमारा एलसीएम आया ना, इसके इक्वल करना है। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, हमारे पास 35 आ जाए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो जो हमने नीचे करना वही हमने ऊपर करना है। इसमें देखें, इसमें किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, किस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 35 आ जाए। 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो हमने नीचे करना है वही हमने ऊपर करना है। तो नीचे हमारे पास 35 बन गया और ऊपर क्या बन गया, 5 2 जा 10 और यहाँ पर नीचे 35 और ऊपर क्या बन गया, 7 2 जा 14। सेम वही प्रोसीजर कि अब हमने डिनोमिनेटर जो है वो तो इक्वल हो चुका है। अब हमने देखना है इनके नोमिनेटर को। जो ऊपर होता है वो क्या होता है, नोमिनेटर, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो हमने लिखना है एज, दोनों के नोमिनेटर्स को लिख देना है 10 और दूसरा क्या है 14, ठीक है। फर्स्ट वाले को देखते होते हैं, ये छोटा है या बड़ा है इससे, ये दूसरे से बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो हमने कौन सा साइन यूज करना है, ये वाला। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाला साइन जो होता है, जो लेफ्ट हैंड से बनता है, ये हमारे पास कौन सा होता है, ये लेस देन का होता है। और जो राइट हैंड से बनता है ये कौन सा होता है, ये ग्रेटर देन का होता है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। तो जो हमारे पास नीचे वाले दोनों तो सेम ही है, ऊपर वालों का चक्कर था जो भी था। ऊपर वाले लेस है ऐसे, तो हमने इसी को ऐसे ही राइट कर देना है 10, ये लेस देन करके ऐसे करके 40 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या 35 और 35। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने से हमें क्या पता चला, कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। ये हमारे पास लेस है किससे, 14/35 से। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें भी सेम वही काम करना है। हमने सबसे पहले तो क्या देखना है कि इनके डिनोमिनेटर को, क्या देखना है, इनके डिनोमिनेटर को हमने इक्वल करना है। अगर इक्वल है तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो हमने इसे इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना है। 9 और 5 दोनों किसी टेबल पे नहीं जा रहे तो अलग अलग ही करेंगे। पहले छोटे को 5 1 जा 5, फिर 9 1 जा 9 कर देंगे डायरेक्टली। 3 3 करके भी कर सकते हैं। तो 9 5 जा 45 बन गया।
तो 45 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने इसके डिनोमिनेटर में 45 ही लाना है। तो अब हम इसे राइट कर लेते हैं अलग अलग करके। थोड़ा स्पेस दे के ताकि हम उसको सोल्व कर लेते हैं। 3/5। अब इसके डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाए, हमारा जो ये एलसीएम क्या है 45, एलसीएम आया 45। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में 45 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 45 है, मल्टीप्लाइड बाय 5। जो हमने नीचे करना वही हमने ऊपर कर देना। तो नीचे तो बन गया 45, ऊपर क्या बना 5 5 25। अब ऐसे इधर कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 है 9 को। तो जो नीचे करना है वही ऊपर करना है। हमारे पास क्या बन गया, नीचे 45 और ऊपर क्या है हमारे पास 9 3 27 और ये माइनस इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमने नोमिनेटर को लिखना है पहले एक दफा एज 25 और दूसरा क्या है -27। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक बात बोली थी कि माइनस के अंदर बेशक जितनी बड़ी वैल्यू हो जितनी छोटी वैल्यू, अगर पॉजिटिव के साथ कंपेयर कर दिया है ना तो इट मींस माइनस हमेशा लेस ही होगी, हमेशा छोटी वैल्यू ही होगी। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है। तो इधर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर। जब हमारे पास इनके नोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर हमारे पास इसकी इस तरह आ रहे हैं कि एक ग्रेटर है, ये वाला फर्स्ट वाला 25 ग्रेटर है -27 से, तो हमारे पास इसके जो डिनोमिनेटर है वो तो है ही सेम, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही इसी लिख देते हैं 25/45 और -27/45। नीचे वाले तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर का था तो नोमिनेटर क्या है 25 ग्रेटर है -27 से, यही हमारा इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर देखिए पहले चेक करें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज चेक करते होते हैं कंपेयर करने के लिए वो ये होता है ना कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, या सेम नहीं है तो हम उसे सेम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम है, हमें इसके ऊपर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अब हमने इसके अंदर पहले इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमने यही करना होता है ना कि हमने उसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो अब हमने इसके नोमिनेटर को देखना है, ठीक है। देखें तो क्या है 1 और क्या है -1। फिर वही बात आ गई कि अगर तो माइनस में है फिर तो वो होता है ना कि जो माइनस में जितनी बड़ी रकम होती जाएगी उतना ही वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस के दरमियान है तो प्लस हमेशा ग्रेटर ही होता है। माइनस में बेशक जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू हो, जो प्लस की वैल्यू है ये हमेशा, प्लस का एलिमेंट हमेशा माइनस से ग्रेटर ही होता है। तो हमारे पास इसके अंदर ये वाला साइन आएगा। और अब डिनोमिनेटर तो सेम है 1/12 और -1/12। अब देखिए हमारे पास जो है डिनोमिनेटर तो सेम है, नोमिनेटर था, नोमिनेटर क्या था 1 इज ग्रेटर देन -1। तो बस यही इसका आंसर आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या चीज नोट करनी होती है, किस चीज को सेट करना होता है। सबसे पहले हमने इसकी डिनोमिनेटर को सेट करना होता है कि यानी कि इसके डिनोमिनेटर में दोनों के या तीनों के जिसको भी हमने कंपेयर करना है, क्या करना है, उनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। क्या करना होता है, सेम। तो अब हम लेते हैं इनका एलसीएम 7 और 11। दोनों किसी टेबल पे नहीं जाते, पहले छोटे को कर लेते हैं 7 1 7, फिर 11 1 11।
हमारे पास क्या एलसीएम आ गया 77, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 77। तो अब हमने क्या करना है, इस इन दोनों के डिनोमिनेटर में 77 लाना है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों को सेपरेट करके, -2/7 स्पेस रख लेते हैं, -3/11। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, एलसीएम 77। 77 कैसे आएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। जो नीचे करना है जिस एलिमेंट के साथ, जिस डिजिट के साथ, उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। नीचे 11 से किया, ऊपर भी 11 से। तो हमारे पास नीचे क्या बन गया 77 और ऊपर क्या बन गया 11 2 जार 22 और साथ हमारे पास माइनस एच। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब इसके नीचे क्या है 11, क्या लिखेंगे कि हमारे पास 77 आ जाए। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे करना है वही ऊपर करना है। नीचे क्या बन गया 77 और ऊपर क्या बन गया 7 3 जार 21 और माइनस इसके साथ ऐसे ही रहेगा। अब देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज बन गई ना, ठीक हो गए। अब इसके जो डिनोमिनेटर है, यानी कि इसके बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो सेम है दोनों में। अब हमने नोमिनेटर पे आ जाना है। अब हमारे पास क्या -22 और क्या है माइनस का 21। अब मैंने एक और बात बताई थी कि हमारे पास ये है नंबर लाइन, इसके ऊपर इस साइड पे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 so on प्लस इंफिनिटी, और इस साइड पे क्या होते हैं -1 -2 so on माइनस इंफिनिटी। मतलब हमारे पास जैसे इधर को मूव करेंगे हमारे पास जो भी डिजिट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हम इधर को मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये देखिए इधर से -1, जैसे जैसे माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे उसमें डिजिट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माइनस में बड़ा कौन सा है 22 बड़ा है और 21 छोटा है। माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी ही छोटी होगी, उसे हम उतना ही छोटा कंसीडर करेंगे। अब 22 जाहिर तो बड़ी है, लेकिन ये माइनस की वजह से छोटी है, इसीलिए हमने लेस देन का साइन लगा दिया। अब हमने नोमिनेटर किया, अब हम देखते हैं इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, -21 और डिनोमिनेटर में क्या 77 जो यहाँ पर साइन है वही हमने यहाँ पर राइट कर दिया। यही हमारा आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 के ऊपर। इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें भी सेम वही काम। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, हमने क्या चेक करना होता है जब कंपेयर करना है, तो हमने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को, जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनके डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर तो सेम है फिर तो ठीक हो गया, अगर नहीं सेम तो हमने क्या करना है उनका एलसीएम लेना है। 11 और 9 दोनों किसी टेबल में नहीं जा रहे, पहले 9 पे कर देते हैं, 3 3 करके भी कर सकते हैं। ये 1 रह गया, फिर 11 1 हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया 99, कैल्शियम आ गया 99। जो एलसीएम होता है हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर में उसी को बनाना है। पहले इसे राइट कर लेते हैं अलग करके, -5 और 11 -7/9। अब इसके डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 99 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो नीचे क्या बन गया हमारे पास 99 और ऊपर क्या बन गया 9 5 45 और माइनस एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसके डिवाइड में, इसके बटे में किसको मल्टीप्लाई करें
कि हमारे पास 99 आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे तो 99 आएगा ना। तो जो नीचे करना वही हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास क्या वैल्यू होगी 99 और ऊपर क्या आ गई -77। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब हमने किसको देखना है नोमिनेटर को, एज -45 और दूसरा क्या है -77। अभी मैंने एक बात बताई कि हमारे पास माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो इनमें से बड़ी वैल्यू ये फर्स्ट बड़ी है, ये दूसरी बड़ी है। तो फर्स्ट क्या है छोटी है, इसी को देख के हमने साइन लगाना होता है। तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा लेस देन का। सॉरी बच्चे, हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास यहाँ पर देखें जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी और जितनी छोटी होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने इसके नोमिनेटर को देख लिया, अब हमने इसके डिनोमिनेटर को देख के फुल हमने इसका आंसर राइट कर दिया। यहाँ पर -45 ओवर 99 और माइनस, अच्छा एक और बात, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज नोट नहीं की कि हमने इसको इस फॉर्म में राइट किए जा रहे हैं, जो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, हम इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमने इसके इस फॉर्म में राइट नहीं करना, हमने इसको पहले इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हमने किस फॉर्म में लिखना होता है जो इसकी एक्चुअल में है। ठीक है, इस फॉर्म में राइट करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि आप पिछले वाले में भी वो चीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट पे अब यहाँ पर क्या है -45 ओवर 99, ये इसके दरमियान ग्रेटर का साइन आएगा, इसकी वजह से -77 ओवर 99, दरमियान में ग्रेटर का साइन आ गया। अब ये -45 और 99 किसको ड्राइव करने से आया था, इसको। तो अब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे -5 ओवर 11, ये -45 ओवर 99 की जगह पे दरमियान में क्या है साइन ग्रेटर देन, और 77 ओवर 99 किसको ड्राइव करने से आया, इसको, -7 ओवर 9। ये एक्चुअल में हमारा असल एग्जैक्ट आंसर। ये तो हमने इसकी जो फॉर्म खुद चेंज की वो है ना। तो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने इसी को लेके चली हूँ, लेकिन आपने इसकी जो प्रॉपर पीछे जो फॉर्म बन रही है ना, जिसको हम लेके चले, जिस तरह पहले को लेके चले तो ये बनी, दूसरी को लेके चले तो ये बनी। तो आपने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में दी गई है उसी को राइट करने के उसको एंड पे आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर। इसमें भी सेम हमने वही काम करना होता है। सबसे पहले हमने किस चीज को चेक करना है, उसके डिनोमिनेटर को। इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमने इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप तो कोई नहीं करना कि इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करें। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, इसके नोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर तो इक्वल है ना, क्या है 3 और माइनस का 5। अभी मैंने बोला कि माइनस में बेशक जब माइनस और प्लस की वैल्यू है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो आपने आके बंद करके प्लस को ग्रेटर बोल, क्योंकि हमारे पास प्लस के अंदर बेशक छोटी वैल्यू बेशक बड़ी वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर ही आएगा माइनस से। तो हमने इसके अंदर ग्रेटर का साइन लिख दिया। तो अब हम इसे क्या करेंगे 3 ओवर 22 और ऐसे ही -5 ओवर 22, दरमियान में साइन कौन सा आएगा यही बार। ठीक हो गया, ये हमारा इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7 के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास रैशनल फॉर्म में तो होना चाहिए ना, रैशनल प्रॉपर फॉर्म में, या हम उसे लाएंगे। ठीक है, ये मिक्स फॉर्म में तो हम इसे नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हम इसकी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा लेकिन फ्रैक्शन में होगा, ऐसे भी फ्रैक्शन में है लेकिन मिक्स्ड फॉर्म हमें इसकी खत्म करनी है। तो करते हैं इसकी मिक्स्ड फॉर्म को कैसे खत्म करना है।
नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, साइड वाले के साथ प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है ऊपर वाले के। तो करते हैं इसको, क्या है 3/5/9 करें तो इसे 3 9 27, 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9, क्या बन गया हमारे पास 32/9, 32/9 बन गया। ऐसे अब दूसरी साइड दूसरा भी करते हैं। दूसरा क्या है 4/5/18, 18 4 कितना होता है, इधर साइड पे कर देते हैं, 1 4 और 3 72। यहाँ पर क्या आएगा 18 4 72 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ पर क्या बन गया 77/18। अब देखें इनके जो है डिनोमिनेटर में दोनों सेम नहीं है ना, इधर 9 और इधर 18, इनको हमने क्या करना है सेम। तो पहले क्या लेंगे इनका एलसीएम, 9 और 18 कौन से टेबल पे जा रहा है 3 के टेबल पे, 3 3 9, 3 6 8, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 2 18, एलसीएम क्या आ गया 18। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना है 18 के। तो इसके डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से हमारे पास क्या आएगा 18, ऊपर क्या है 32, जिसको नीचे मल्टीप्लाई करना है उसको ऊपर भी। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 18 और ऊपर क्या बन गया 32, 2 64। इसी तरह इस साइड पे भी करते हैं। इस साइड में तो हमारे पास नीचे 18 मौजूद है, तो इस पे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया है 64/18 और यहाँ पर क्या है 77/18। तो हम इसे क्या करते हैं एज, इनके नॉमिनेटर को लिखेंगे एज 64 और दूसरी क्या है 77। फर्स्ट वाली को देखते हैं, फर्स्ट वाली छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो हमने कौन सा ये प्लस देन का साइन लगा देना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इनको फुल को करते हैं 64/18, फिर से क्या करेंगे लेस देन 77/18। अब ये 64 जो था ये किसको ड्राइव करने से आया था इसको, और ये इसको ड्राइव करने से ये आया था, ऐसे ही था। तो अब इसकी एग्जैक्ट जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वही फॉर्म में हमने इसको राइट करना है आंसर में। तो 64/18 की जगह पे क्या आएगा 3/5/9 लेस देन का साइन, 77/18 किसकी जगह पे आया था 4/5/18, 4/5/18, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 8 के ऊपर। तो इसमें भी अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। क्या है 25/5, सॉरी इससे पहले अब हमने एक और चीज तो देखी नहीं, दोनों प्रॉपर फॉर्म में है या हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में हम उससे सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसकी पहले मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या है -1 7/25, 25 1s are 25 प्लस 7, ये माइनस का था 25 प्लस
7। अब हमारे पास नीचे क्या बचा 25। 25 में 7 को प्लस करें, अब ये माइनस है, माइनस होगा, 7 को माइनस करें तो क्या आएगा 18/25 और साथ में माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -7 आएगा। अब दूसरी को देखते हैं -3/5। तो इसके डिनोमिनेटर को भी हमने सेम करना है, यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम ही है क्योंकि 25 आया। यहाँ पर देखते हैं 5 5 जार 5 1 जार 5 1 जार 1 जार, यहाँ 25 एलसीएम। तो इसके बटे में तो 25 था, इसको हमने चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बटे में क्या है 5, इसको करते हैं, इसके बटे में किस चीज को मल्टीप्लाई करूंगे, हमारे पास 25 आ जाए, 5 को जिसको नीचे करना है उसको ही ऊपर करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 5 5 जार 25 और ऊपर क्या आ गया 5 3 जार 15 और माइनस का साइन आ गया 7 ऐसे ही। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हमने क्या करना होता है इनके नोमिनेटर को राइट करना है एज -18 और -15। और मैंने बोला है माइनस के अंदर, अगर दोनों माइनस की हुई ना तो माइनस के अंदर जितनी बड़ी रकम हुई वो उसकी यानी उतनी वैल्यू कम होगी, उसे हम लेस बोलेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी माइनस में। तो दोनों ही माइनस में है तो बड़ी रकम कौन सी है वो लेस देन, वो क्या होगी लेस देन। तो हम इसे राइट करते हैं प्रॉपर, यहाँ पर क्या है -18/25 लेस देन -18। अभी हमारे पास क्या है, ये हमने जो खुद ड्राइव की थी, इसको ड्राइव करने से हमारे पास ये आया था, ठीक है, और इसको करने से ये आया था। तो अब हम इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, -18/25 की जगह पे क्या आएगा -1/7/25। साइन कौन सा लेस देन का, आगे ये किसकी जगह पे लिखा था -3/5 की जगह। आपका एग्जैक्ट आंसर ये वाला बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 के ऊपर। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमने क्या चीज करनी है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को हमने खत्म करना है, मतलब बटे की फॉर्म में लाना है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 1/2, तो 3 2 जार 6 6 + 1। पता है कैसे करती हूँ कि हमारे पास क्या है, नीचे वाले को हमारे पास इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई होना और इसमें ऐड हो जाना है। तो यही किया है, 3 2 जार 6 6 + 1 और नीचे 2, ये 7/2। अब दूसरी को भी राइट करते हैं 2 1/14 14 2 जार 28 28 + 1/14 29/14। अब देखो हमारे पास इनके डिनोमिनेटर दोनों के इनके बटे में प्रॉपर तो आ गई ना, अलग अलग है, तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना और इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। 2 और 14 2 1 जार 2 7 जार 14 7 2 जार 14। हमारे पास एलसीएम क्या बन गया 14। अब हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 14 आना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी है, इसके नीचे बनाना पड़ेगा। बटे में हम किससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो वही हमने ऊपर करना है। 7 7 जार 14 9/7 2 जार 14। माइनस तो नहीं था दोनों के साथ, बस ऐसे ही थे। अब ये आ गई है और
ये आ गई। इनके डिनोमिनेटर तो इक्वल है ना, अब हमें क्या करना है, नोमिनेटर ले लेना है। एज 49 और क्या है 29, 49 ग्रेटर है 29 से, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा देना है। और इसी को देखते हुए अब हमने क्या करना है, 49/14 ग्रेटर देन 29/14। अब ये 49/14 इसको ड्राइव करने से आया था, तो जो इसकी क्वेश्चन में फॉर्म दी है हम उसी में उसका आंसर राइट करेंगे। तो इसको ड्राइव करने से आया था, हम लिख देते हैं 3 1/2 ग्रेटर देन का साइन। और ये वाला 29/14 किसको ड्राइव करने से आया था, इसको, तो इसको लिखते हैं 2 1/14। ये हमारे इसका आंसर आता है। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की, किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको गाइड करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड देन शेयर टू अदर्स। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।